गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय। बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। अब चंचला के प्रतन करने पर चंचला ने पार्वती माता से प्रार्थना की और पार्वती माता ने टुम्बुरु को आज्ञा दी कि वो विंध्य पर्वत पर जाए और चंचला के पति को शिव पुराण की कथा सुनाए। और उस कथा के सुनते ही बिंदु पिशाच योनि को छोड़कर शिवलोक में चंचला के साथ ही रहने लगा और सुखी हो गया। और वो कैसे हुआ हम सुनते हैं। सूत जी कहते हैं कि शौनक एक दिन चंचला को अपने पति की याद आ गई और उमा देवी के पास जाकर चंचला ने पार्वती माता को प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की, उनकी वंदना की, उनसे प्रार्थना की। चंचला बोलती है गिरिजा नंदिनी, गिरिराज नंदिनी। पार्वती माता को गिरिराज नंदिनी इसलिए कहा जाता है, गिरिराज जो हिमालय पर्वत की पुत्री है वो गिरिराज नंदिनी उनकी पुत्री है, इसलिए उनको गिरिराज नंदिनी बुलाते हैं। स्कंद माताओं में, स्कंद कहते हैं कार्तिकेय भगवान को, स्कंद माताओं में मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है, मनुष्य ने सदा ही आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय अर्थात शिव जी की प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की भी सेव्य हैं, सबके द्वारा पूजी जाती हैं। सभी देवता आपकी सेवा में लगे रहते हैं। आप ही सगुना है और आप ही निर्गुना है। आप ही सगुण हो जाती हो, सब गुण आप में विद्यमान है और कई बार आप निर्गुणा भी हो जाती हो। आप ही सूक्ष्म और सच्चिदानंद स्वरूपिणी आधा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि हैं, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये तीनों देवताओं का आवास स्थान, इनके रहने का जो स्थान है, उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही तो हैं। सूत जी कहते हैं शौनक के इस प्रकार से सदगति को प्राप्त हो चुकी थी। सूत जी कहते हैं शौनक जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी, चंचला सदगति प्राप्त हो चुकी थी अर्थात अपना शरीर छोड़ने के बाद शिवलोक को जा चुकी थी। वह चंचला इस प्रकार से महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके अब सिर झुकाकर चुप हो गई और उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। वो अपने पति को याद करके रोने लगी। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सलता अपने भक्तों पे प्रेम करने वाली और उन पे ममता लुटाने वाली माता पार्वती ने चंचला को संबोधित करके कहा, बड़े प्रेम से इस प्रकार से कहा, चंचला से बात करते हुए कहा कि पार्वती बोली कि सखी चंचले सुंदरी, मैं तुम्हारी ही की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदे नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। चंचला बोलती है निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है? मेरे जो पति बिंदुक था वो कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है? कौन मरने के बाद वो कहाँ गए हैं? ये मैं नहीं जानती। कल्याणमय दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा उपाय कीजिए। महेश्वर महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के लिप्त रहने वाले थे, वैश्या में लिप्त रहने वाले थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। ना जाने वो किस गति में होंगे और कहाँ भटक रहे होंगे। गिरजा बोली, माता पार्वती बोली, बेटी तुम्हारा बिंदु नाम वाला जो पति था वो बड़ा ही पापी था। उसका अंतकरण बड़ा दूषित था। उसका जो चित्त था, उसका मन था, बहुत ही गंदा था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ गया और कई वर्षों तक नरक में बहुत सारे दुख भोग कर वे पाप आत्मा शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत है, वहां पर एक पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और बहुत प्रकार के दुख उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है। कहते हैं कि जो खाना पीना है ना, वो
शरीर में हम लोग कर लेते हैं, पर जब हमारी ये योनियां जब मिलती हैं, पिशाच योनि, भूत प्रेत, इनको खाने को नहीं मिलता, क्योंकि ये सिर्फ हवा ही पी सकते हैं। जिस चीज़ को ये हाथ लगाते हैं वो दूषित हो जाती है, सिर्फ गंध ही खा सकते हैं, अच्छा तो खा ही नहीं सकते। तो इससे बचने के लिए हमें पापों से बचना होता है, नहीं तो ये योनियां बहुत कष्टदायक हैं कि भूख लगे और आपको खाने को ना मिले तो कितने साल तड़पना पड़ता होगा। प्यास लगती है, पानी को छू नहीं सकते, आप किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते, ना पी सकते हो। तो वो जो दर्द है, वो तकलीफ है उनको, भूख लगने की, प्यास लगने की, वो उनको सहनी पड़ती है। सूची कहते हैं शौनक, गौरी देवी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली, अपने अपने धर्म में रहने वाली चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई कि मेरे पति को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। फिर मन को स्थिर करके, मन को दृढ़ करके उस ब्राह्मण पत्नी ने हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके फिर से कहा। चंचला कहती है, महेश्वरी, महादेवी मुझ पर कृपा कीजिए, दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। देवी, दुष्ट बुद्धि वाले मेरे उस पाप आत्मा पति का किस प्रकार से उद्धार हो सकता है, वह किस उपाय से वह अच्छी गति को प्राप्त हो सकता है, ये जल्दी से मुझे बताइए, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। पार्वती ने कहा, पार्वती माता कहती हैं कि तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो जाएगा। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का ये वचन सुना तो वह बहुत खुश हो गई और चंचला ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि और उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती माता से उसने प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तब ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी ही दया आ गई और उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने, पार्वती माता ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज जो तुम्बरू है उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम्बरू, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की बात को जान जाते हो, मेरे अवशिष्ट कार्यों की सिद्धि करने वाले हो, जितने भी मेरे जरूरी काम है सबको तुम पूरा कर देते हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर चले जाओ और वहां पर महाघोर भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे पूरा वृतांत सुनाती हूँ। पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में यह पिशाच बिंदु ब्राह्मण था और इस चंचला का, मेरी जो सखी है चंचला, उसका पति था, पर वह दुष्ट वैश्यगामी था, स्नान संध्या नित्य कर्म कुछ नहीं करता था, अपवित्र रहने लगा था, क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी और वह उसे कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं रह गया था, मतलब कोई क्या काम करना चाहिए, क्या सही क्या गलत, उसको इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। अभक्ष्य भक्षण, मांस मदिरा और गलत खाना ही खाता था। सज्जनों से, जो अच्छे पुरुष थे, साधु पुरुष थे, उनसे तो लड़ाई कर लिया करता था। दूषित वस्तुओं का दान लेना था, गलत चीजों का भी दान ले लिया करता था, यही उसका स्वभाव था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा भी किया करता था, चाकू छुरियां और जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो लेकर लोगों को मारा करता था, जीवों को मारा करता था, बाएं हाथ से खाता, उल्टे हाथ से खाता था और दीनों को सताता था, जो दीन गरीब लोग हैं उनको सताता था और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग भी लगा दिया करता था। चंडालों से वो प्रेम करता था, प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था, बड़ा ही दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में आनंद मनाता था। मैं मृत्यु पर्यंत, जब उसकी मृत्यु आई तो दुराचार में फंसा रहा और अंत काल में उसकी मृत्यु हो गई और वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में जा पहुंचा, जहाँ यमपुर पापियों का, जहाँ पर बहुत सारी नरक यातना दी जाती हैं पापियों को, वहां पर जहाँ पहुंचा, बहुत से नरकों का उपभोग करने के बाद दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं इस दुष्ट पिशाच
पापों का फल भोग वही अपने पापों का वो फल भोग रहा है। तुम उसके आगे कोई भी प्रयत्न करके, चाहे बांध के करो उसे या कैसे भी पकड़ के, शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी है, समस्त पापों का नाश करने वाली है। जब आपके पाप इतने भारी होते हैं ना, तो आप इन कथाओं में या शिव पुराण में या भक्ति में आप जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपके पाप हल्के होंगे तभी आपको ये मौका मिलेगा। इसलिए उसको बांधना पड़ा रस्सियों से शिव पुराण सुनाने के लिए। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो गया और वह प्रेत योनि का परित्याग कर दिए उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। इस शिव पुराण को पार्वती माता कह रही है कि इससे शिव पुराण सुनने से उसका शीघ्र ही हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि को परित्याग कर देगा। इस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर भगवान शिव के समीप ले जाओ, उनके सामने लाकर खड़ा कर दो। सूजी कहते हैं शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु जो है बहुत मन ही मन प्रसन्न हुए कि अब तो मुझे शिव पुराण सुनाने का मौका मिलेगा, जैसे आज मुझे मिल रहा है। मैं भी परमात्मा की कृपा से कि उनकी इतनी दया हुई है कि मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ और किसी और को भी सुना पा रही हूँ। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की, अपने भाग्य की सराहना की और उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु बहुत तेजी से विंध्याचल पर्वत पर गए। वहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर, अब सुनिए कैसा होता है, उसका शरीर बहुत विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। कभी वो हंसता था, कभी रोता था, कभी उछलता था, कभी उसकी आकृति बड़ी ही विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अंतिम भयंकर पिशाच को पाशों में बांध लिया और फिर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने वाले शिव पुराण की कथा सुनाने का निश्चय करके महोत्सव पूर्वक युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना कर दी। अब रचना करी जहां पर शिव पुराण सुनाना था, जैसे पंडाल लगाते हैं ऐसे उन्होंने व्यवस्था कर दी। इतने में ही संपूर्ण लोगों में बड़े वेग से प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच के उद्धार के लिए शिव पुराण की कथा होने जा रही है। और तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। सब जगह ये खबर फैल गई। फिर तो कथा सुनने के लोभ से सारे देव ऋषि वहां आकर बैठ गए। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तो तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति का गान आरंभ कर दिया। पहली अर्थात विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्मा सहित शिव पुराण की कथा का उसने पूरा स्पष्ट रूप से वर्णन किया और 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए, उनका उद्धार हो गया। और उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धो लिया और उस पिशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही में उसका रूप बड़ा ही सुंदर दिव्य हो गया और अंग कांति गौरवन हो गई। पहले इतना भयानक दिखता था, अब वो इतना सुंदर हो गया। शरीर पर उसने सफेद वस्त्र पहन लिए और सब प्रकार से उचित आभूषण जो ज्वेलरी थी उसने पहन ली, जो उसके अंगों में बहुत सुंदर लग रही थी। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर हो गया, बिल्कुल जैसे पहले भी बताया कि जब जो पुरुष होते हैं वो शिव समान लगने लगते हैं जब वो शिव लोग जाते हैं। जो स्त्रियां हैं वो गौरी माता की तरह लगती हैं। तो देहधारी होकर बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप में शोभित देखकर सभी देव ऋषि बड़े ही हैरान हुए। उसका चित्त परमानंद में उनका भी चित्त परमानंद में डूब गया और वो सब भाव विभोर हो गए। सबका मन भराया। भगवान महेश्वर का अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता
कृतार्थ हो गए और प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान, उनके यश का गान करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। और दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर बैठकर अपनी प्रियतमा चंचला के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित होकर बड़ी शोभा पाने लगा। फिर तो दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगने लगी और फिर महेश्वर के सुंदर और मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह प्रियतमा और तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम को जा पहुंचा। फिर तो वो शिव के गुणगान करने लगा और सबके साथ मिलकर शिव धाम को पहुंच गया। वह भगवान महेश्वर पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा ही सत्कार किया। और जब आपके पाप कट जाते हैं तो परमात्मा भी आपका देखो सत्कार करते हैं। और जब वो आए तो दोनों ने उनका सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया और अपनी और उसकी पत्नी चंचला पार्वती को सखी बना लिया। अब जो चंचला तो माता पार्वती की सखी थी और जो बिंदु गाया उसको भी उन्होंने अपना ही पार्षद गण बना लिया। उस धनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति सुखी हो गए, जो हर वक्त शिव और पार्वती का दर्शन करते रहे। बोले शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।